28% लोग तकरीबन 18 लाख बनते हैं हाई रिस्क पर हैं। हर 4 में से एक शहरी ने अपने घर वालों के अलावा 10 लोगों से मुलाकात की है। 12% अवाम ने खुद को कोरोना अलामात का शिकार पाया है। ये है वो कारकर्दगी, ये हैं वो ज़राए जिसकी वजह से कोरोना इस वक्त फैल रहा है। यूं हमने चीन को पीछे छोड़ा, आपने इस वायरस को फैलाया है। पाकिस्तान ने कोरोना वायरस के मामले में चीन को पीछे छोड़ दिया है। पाकिस्तानियों मुबारक हो वगैरह वगैरह, ऐसे जुमले आपने बहुत सुन लिए होंगे। मैं ऐसी बात करने आपके सामने नहीं आया, बल्कि आपके सामने कुछ आदाद व शुमार रखने आया हूँ। इस वीडियो के आगाज़ में पहले ये समझ लें कि आपने कोरोना को फैलाने में जो आपके बस में था वो किया। खूब ख़रीदारी की, घूमे फिरे और सड़कों पर ऐसे निकले जैसे दुनिया में कोई मसला, कोई वबा या कोई बीमारी मौजूद ही नहीं थी। हमने चीन को पीछे कैसे छोड़ा, ये वो सवाल है कि जिसका जवाब आप अपने गिरेबान में झांक कर तलाश कर सकते हैं। चीन में कोरोना का पहला केस नवंबर 2019 की 17 तारीख को रिपोर्ट हुआ और आज की तारीख तक चीन में टोटल 83,000 कुछ केसेस हैं। यानी नवंबर से जून तक 7 महीनों में चीन ने इन केसेस को बढ़ने नहीं दिया। 78,000 लोग चीन में कोरोना से रिकवर हो गए। अमवात की तादाद वहाँ 4,600 से ज़ायद है, जबकि हमारे यहाँ कोरोना के ताज़ा केसेस आपके सामने हैं। पाकिस्तान में कोरोना का पहला केस फरवरी की 26 तारीख को रिपोर्ट होता है और कोरोना के साथ हमारे 100 दिन किस तरह गुजरे, इस पर ज़रा एक नज़र डालिए। मार्च के पूरे महीने में 2035 अफराद मुतासिर हुए। मार्च के महीने में 26 लोग कोरोना से मर गए। फिर अप्रैल आया, 14,778 केसेस रिपोर्ट हुए, 359 अमवात हुई। मई के महीने में 52,000 से ज़ायद केसेस हो गए और 1,098 लोग मई के आखिर तक फौत हो चुके थे। फिर आया जून के अभी सिर्फ और सिर्फ 5 दिन हुए हैं और पहले 4 दिनों की अगर बात करें तो इन पहले 4 दिनों में 15,767 अफराद का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है और सिर्फ 4 दिन में 287 अमवात हुई हैं। जी हाँ पाकिस्तानियों, 4 दिन में 15,000 केस और 287 अमवात। ये किया है आपने, ये है आपका कारनामा, ये है आपकी कारकर्दगी। बात यह है कि पाकिस्तान ने कोरोना में चीन को पीछे छोड़ दिया और इस पर पूरी कौम को मुबारकबाद और ताने पड़ रहे हैं। लेकिन चीन इस वायरस को रोकने में कामयाब रहा, जबकि अमेरिका जैसा मुल्क 19,04,000 केसेस के साथ कोरोना लिस्ट में सरे फहरिस्त है। ब्राज़ील में 5 लाख से ज़ायद केसेस हैं। रूस में 4 लाख से ज़ायद अफराद कोरोना पॉजिटिव आए हैं। स्पेन और बरतानिया में 2.5 लाख से ज़ायद अफराद कोरोना का शिकार हुए हैं। यानी चीन, जहां से ये वायरस शुरू हुआ, वो मुल्क कोरोना केसेस की लिस्ट में 18वें नंबर पर है और उसको पीछे छोड़ने वालों में कनाडा, सऊदी अरब, चिली, मैक्सिको, फ्रांस, ईरान, तुर्की, इंडिया और फिर हमारा पाकिस्तान शामिल हैं। यूं हमने चीन को पीछे छोड़ा है और यकीनी तौर पर आपने, जी हाँ आपने इस वायरस को फैलाया है। लेकिन देखें, आपका कसूर भी नहीं है, क्योंकि आप में से अक्सर ये मानते ही नहीं कि कोरोना कोई चीज़ है और जब मानते नहीं तो उन्हें कोरोना होता भी नहीं। उन्हें नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार कुछ भी नहीं होता। इस अहदे कम ज़र्फ़ में ये भी तो एक कोरोना है। वो खांसें तो खांसी, हम खांसें तो कोरोना है। आप लोगों ने व्हाट्सएप पर तरह तरह के मैसेजेस करके फ़लाँ मेजर ये कह रहा है, वो बड़े हॉस्पिटल के बड़े डॉक्टर साहब ने एक बड़ी मीटिंग में ये सुना है और पता नहीं कौन कौन सी तहकीक और इनसाइडर स्टोरीज़ लेकर आ रहे हैं कि अल्लाह की पनाह। ऐसी कहानियाँ यकीन करें सिर्फ आप लोग ही गढ़ सकते हैं। इस पर आपको सलाम पेश किया जा सकता है। भाई माशाअल्लाह, काम खींच कर रखें, लगे रहें, डटे रहें और बिल्कुल बाज आने की ज़रूरत नहीं है। जो आप कर रहे हैं ये बिल्कुल सही तरीक़ा है कोरोना से लड़ने का। हमारा मसला शायद ये है कि जब तक हम अपने किसी करीबी की, या बल्कि सादा अल्फाज में कहूँ तो जब तक अपने घर से जनाजा उठता नहीं देखेंगे ना, अल्लाह माफ़ करे, तब तक हमारा दिल नहीं मानेगा कि कोई कोरोना नाम की वबा है।
जो हंसते बसते हट्टे कट्टे चलते फिरते जवानों, बच्चों, बुजुर्गों को दीमक की तरह चाट रहा है। आपको एहसास ही नहीं है कि ये कोरोना क्या है। आपको एहसास होगा भी कैसे? आपके हुक्मरान देखिए, कोई संजीदा ही नहीं है। आप देखें कि कितने लोग अदालत से जाकर फैसले लेने की कोशिश करते रहे कि पार्क्स खुल जाएं, मॉल्स खुल जाएं। अदालतों ने फिर ये फैसले कर भी दिए, लेकिन आपने जो करना था वो आपसे नहीं हुआ। एहतियात, यही एक ज़िम्मेदारी थी आपकी कि जहाँ जाएं थोड़ा फासला रखें, मास्क पहनें, ग्लव्स पहनें, सैनिटाइज़र्स का इस्तेमाल करें और बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकलें। लेकिन बहरहाल हमारे वज़ीर आज़म साहब को देखिए, वो अपने आप से बाहर ही नहीं आ रहे। वो फरमाते हैं कि पहला केस आने पर उन्हें पता था कि कोरोना के ख़िलाफ़ क्या हिकमत अमली अपनानी है, कैसा लॉकडाउन करना है, वगैरह वगैरह। वो अपने आप से बाहर आने को तैयार ही नहीं है। अगर बड़े साहब आपको पता था कि कैसा लॉकडाउन करना है तो भाई कर गुजरते आप। लेकिन फिर कहा कि सूबे आज़ाद हैं, 18वीं तरमीम थी, उन पर प्रेशर था, मालदार लोग ज़ोर दे रहे थे, उन्होंने फैसले ले लिए। जैसा लॉकडाउन चाहता था वैसा हुआ ही नहीं। क्या कहने, 2 सूबों में आपकी हुकूमत है। बलूचिस्तान में आप मखलूत निज़ाम का हिस्सा हैं, मुल्क के आप वज़ीर आज़म हैं, और आपकी अपनी सूबाई हुकूमतें आपकी नहीं सुनती। ये कौम फिर कहाँ जाकर सर मारे? आपने लोगों को भूख से बचाने के लिए लॉकडाउन खोल दिया, ठीक है, यकीनन ये बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि गैलप का सर्वे भी इसकी निशानदही करता है। इस पे नज़र डालिए। गैलप के मुताबिक 28% लोग, तकरीबन 18 लाख बनते हैं, हाई रिस्क पर हैं और अपनी नौकरियां खो चुकेंगे या तकरीबन खो चुके हैं। और गैलप के मुताबिक मीडियम रिस्क पर 25 लाख लोग लॉकडाउन जारी रहने की सूरत में मुश्किल में आ जाएंगे। और अगर लॉकडाउन जारी रहता है तो फिर ये लोग भी हाई रिस्क पर हैं और यूं लंबे लॉकडाउन से तकरीबन 40 लाख शहरी गुर्बत का शिकार होंगे, उनकी नौकरी जाएगी, ज़िंदगी गुजारना उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। यूं लॉकडाउन खोला गया। हुकूमत की नीयत पर शक नहीं करता, लेकिन इस मामले में हुकूमत किस कदर कंफ्यूज रही आपको ये बताने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ये सब जानते हैं। आप तो जानते हैं कि सिंध और वफाक के दरमियान भी क्या होता रहा। सिंध हुकूमत लॉकडाउन चीखती रही, चीख कर बार बार बयानात दिए जाते रहे, इक़दामात का ढंढोरा पीटा जाता रहा। लेकिन इस मामले पर सूबाई और वफाकी हुकूमत के दरमियान जो खींचा तानी रही, वो तो एक तरफ, अपोजिशन जमातें जो हैं उन्होंने जो किया वो भी किसी से ढका छुपा नहीं। इस मामले पर ख़ासी सियासत की गई। सिंध हुकूमत कोरोना का शोर करती रही, लॉकडाउन का क्रेडिट लेती रही, लेकिन सिंध हुकूमत कोरोना को रोकने में कामयाब ही ना हुई। बात यह है कि फ़ैसला साज कन्फ्यूजन का शिकार हैं, बल्कि इस सब से आवाम को भी कन्फ्यूज़ कर रहे हैं। और फिर सारे शहरी ईजी हो गए, ऐसे रहने लगे जैसे कोरोना है ही नहीं। गैलप ही के मुताबिक हर 4 में से 1 शहरी ने अपने घर वालों के अलावा 10 लोगों से मुलाकात की है। माशाअल्लाह, ये है संजीदगी। अब भी लोग एक दूसरे से बगलगीर होते, एक दूसरे के करीब खड़े होते और इंतहाई मामूल के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते देखे जा सकते हैं। आप अपने इर्द गिर्द देखिए, ऐसा होता आपको नज़र आएगा। गैलप सर्वे के मुताबिक गुज़श्ता 4 हफ्तों में तकरीबन 12% आवाम ने ख़ुद को कोरोना अलामात का शिकार पाया है, जिसमें बुखार, नज़ला, गले की ख़राबी और दीगर अलामात शामिल हैं। ये सब ख़रीदा और बांटा है आपने बाज़ारों में। ये है वो कारकर्दगी, ये हैं वो ज़राए जिसकी वजह से कोरोना इस वक्त फैल रहा है। हुक्मरानों पर अमरीकी साजिश, लाशों पर होते कारोबार और इस जैसे कई इल्ज़ाम लगाने वाले आप अपना रहन सहन और अपनी एहतियात तो देखें। लेकिन ऐसा नहीं कि हुकूमत इस सबसे बरी ज़िम्मा है। हुकूमत ने पहला केस आने के बाद और फिर ताफ्तान में आए ज़ायरीन की टाइमली हैंडलिंग ना करके जो संगीन गलती की, फिर लॉकडाउन, नो लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन जैसे अल्फाज इस्तेमाल होते रहे। अवाम हुक्मरानों की इस कन्फ्यूजन से खूब फ़ायदा उठाते रहे। एक वक्त तो वो भी आया था जब वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं नहीं चाहता कि लॉकडाउन हो, लेकिन मुल्क भर में लॉकडाउन भी था। फिर जब स्मार्ट लॉकडाउन इंट्रोड्यूस हुआ तब भी वफाक मशरिक़ को जाता था, सूबे मगरिब को। फिर लॉकडाउन खुल गया और अवाम सड़कों पर आ गए। पहले हुकूमत ने मार्केट्स का टाइम कम रखा, फिर उसे बढ़ाया, फिर खुली छूट मिल गई। चांद रात को तो कोरोना SOPs दोनों ही छुट्टी पर थे। लोगों ने खूब ख़रीदारी की और इंतज़ामिया सोई रही। लोग बाज़ारों से अपने साथ कोरोना वापस अपने घरों को लेकर जाते रहे। लेकिन जब सूरत हाल बिगड़ रही है तो अब सरकार को लॉकडाउन और SOPs याद आ रहे हैं।
اب مارکیٹس میں کریک ڈاؤن بھی کیا جا رہا ہے، تاجروں کو جرمانے، شہریوں کو جرمانے ہو رہے ہیں، بازار بند ہو رہے ہیں۔ اگر پہلے دن سے جیسے کہ وزیر اعظم کو پتا تھا کہ کیسا لاک ڈاؤن ہونا چاہیے، ویسا اگر کر لیتے یا جو بھی کر رہے تھے وہ صحیح سے کر لیتے تو آج اتنی آسانیوں اور نو لاک ڈاؤن کے بعد اب عوام کو دوبارہ گھروں کو بھیجنا یا انہیں کہنا کہ اب احتیاط کریں، یا یہ کہنا کہ کورونا کو آہستہ آہستہ پھیلائیں۔ جی ہاں، یہ کورونا کے آہستہ آہستہ پھیلانے کا بیان بھی جناب وزیر اعظم نے ہی دیا ہے۔ وہی وزیر اعظم جو عوام کو کہتے تھے کہ بہت لوگوں کو کورونا ہوگا، فلو کی طرح ہوگا، لیکن آپ ٹھیک ہو جائیں گے، اور یہ بھی کہا تھا کہ گرمیاں آئیں گی تو کورونا ختم ہو جائے گا، اور اس جیسے کئی ماشاءاللہ سبحان اللہ بیانات، بالکل ویسے ہی جیسے آپ لوگوں کے واٹس ایپ میسیجز ہیں، جیسی آپ لوگوں کی احتیاط ہے، جیسا آپ کا طرز عمل ہے۔ خیر، لاک ڈاؤن کے مخالف یا کورونا کو سازش ماننے والے، طرح طرح کے آڈیو ویڈیو میسج پھیلانے والے اور بے احتیاطی کرنے والے عوام اور غیر سنجیدہ سیاستدان انگریزی پرو ورب کا اردو ترجمہ سن لیں۔ وہ یہ ہے کہ اگر آپ صحیح فیصلے کرنے میں تاخیر کریں گے تو بعد میں آپ کو بہت مشکل، بہت تنگی اور بہت پریشانی کے بعد وہی صحیح فیصلے ہی لینا ہوں گے جو آپ نے پہلے نہیں لیے، اور اس فیصلے کا رزلٹ ملنے میں اب آپ کو بہت دیر لگے گی اور تب تک بہت نقصان ہو چکا ہوگا۔ تو لہٰذا خدارا وہ کام ابھی کر لیں جو بعد میں مشکل اٹھا کر کرنا ہی ہے۔